छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर गौ तस्करी को बढ़ावा देने, गौठानों की दुर्दशा और सोशल मीडिया पर मर्यादा लांघने का आरोप लगाया। गौ तस्करी और गौठानों पर आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में गौ माता की बेहिसाब तस्करी हुई है और तस्करों को खुला संरक्षण मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में गौठानों में गौ माता की भूख प्यास से मौत हुई, जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। आज जिला प्रशासन के द्वारा गौ सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत किया है। जिस प्रकार से सड़क पर मवेशी दिखते हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं और गौ सेवा के प्रति लोग जागरूक हों, अपने जानवर को स्वयं उसकी चिंता करें, सुरक्षित करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ा अभियान है और निश्चित रूप से आज गौ माता के संरक्षण की ज़रूरत है, गौ माता की सेवा करने की ज़रूरत है, गौ माता को बचाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के इस अभियान में मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और इस अभियान वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धान की खेती के लिए मशहूर लाटा बोर गांव के किसानों ने इस संकट को सरकार की एक बड़ी साजिश बताया है, जिसका मकसद खेती को खत्म करना और जमीनें उद्योगपतियों को सौंपना है। किसान और विपक्षी दलों के आरोप किसानों का कहना है कि पहले जंगलों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया और अब खाद की कमी से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी नीति बताते हुए आरोप लगाया कि 90% कृषि पर निर्भर आबादी के बावजूद भी प्रशासन इस मुद्दे पर चुप बैठा है। किसानों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या है और हमने इसके पहले भी एक पहल किया था, है ना, एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद जब हमें आश्वासन मिला था कि खाद 1 हफ्ते में आ जाएंगे बोल के, उसके लिए हमने एक अल्टीमेट तैयार किया कि 1 हफ्ते के अंतर्गत खाद नहीं आता है डीएपी, तो खाद अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को। तो हम लोग चक्का जाम करेंगे ये कहे कि तहसीलदार से लेके पूरे कलेक्टर तक हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उसी स्थिति में आज परिस्थिति देखते हुए किसानों की आज चक्का जाम किए थे। दयनीय स्थिति है किसानों के लिए, क्योंकि जो आधार खाद है, आधार खाद जैसे डीएपी या सुपर फास्फेट आज बोनी हुए 2 महीने करीब हो गया है, तो अभी तक नहीं मिला है। तो इस हिसाब से शासन की मंशा मुझे उचित नहीं लगती। मतलब वो किसानों को कर्ज में दबाने के ही चक्कर में है। इसके पूर्ववर्ती मैंने सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाद बीज अपने समय में मिल जाता था और ये तो सिर्फ मतलब किसानों को कर्ज में ही डालने का उपाय है। ये सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जनता की ओर और किसानों की ओर ध्यान दे, समय पे खाद बीज उपलब्ध कराए। इस साल का तो समय ही निकल गया और शासन का कोई ध्यान ही नहीं है इसमें, तो शासन तो विफल है समझो। बड़े उद्योगपतियों वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पत्रकारों के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। ये घटना तब हुई जब पत्रकार महाजैन को कंपनी के समर्थन में आए कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों के साथ मौजूद अदानी कंपनी के कथित कर्मचारियों ने पत्रकारों को गुंडा कहकर अपमानित भी किया और उन्हें धमकी भी दी। देखिए 6 तारीख की घटना है जिस दिन अडानी के कुछ प्रायोजित लोग वहां पर समर्थन में आए थे और उस प्रायोजित समर्थन को लेकर के जब पत्रकार खबर बना रहे थे तो अडानी के जो एम्प्लॉय है उन लोगों ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की और पत्रकारों को गुंडा कहा। इसी का जो है पत्रकारों में आक्रोश है और इसी को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए और कार्रवाई की मांग की है। ये पुराना मामला है जो अडानी कंपनी महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी के लिए कोयला निकालने जा रही है, जहां तमनार क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटाई हुई है 2 बार से। ग्रामीणों द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है दबाव, और ना ही कलेक्टर कार्रवाई कर पाए हैं। उसके लिए फिर से एसपी साहब को एक स्मरण पत्र दिए हैं। एसपी ऑफिस हम लोग वैसे जो जुड़ा हुआ मामला एक है
मगर 2 मामले के लिए आए हैं। एक मामला है जो तमनार, जो पेशा कानून के तहत प्रभावशील क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के अंदर आता है, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है। वहाँ मुड़ा गांव में सराई टोला में जो महाजेनको कंपनी है, जो महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी, जिसका एमडीओ प्राप्त किया अडानी कंपनी ने, वहाँ गैर कानूनी तरीके से और बिना ग्राम सभा की सहमति के फर्जी ग्राम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पेड़ कटाई किया है। प्रशासन पूरा सहयोग किया है, 1000 पुलिस लेकर के पेड़ कटाई किए। जी, मैं राजेश मरका हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता रायगढ़ से। और आज हम पूरे मुड़ा गांव में जो जंगल कटाई किया गया था शासन के द्वारा, पुलिस के बल के द्वारा माध्यम से, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर जो फर्जी ग्राम सभा के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी, उस फर्जी ग्राम सभा को लेकर के हम लोगों ने 1.5 महीना पहले भी कलेक्टर को, थाने में और यहाँ एसपी ऑफिस में शिकायत किया था, जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई। इसलिए पुनः आज हम यहाँ पर आए हैं कि वो जो फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हाल ही में जीपीएम जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने साल्हेचोरी पंचायत के आश्रित गांव शिंदपानी में डायरिया से पीड़ित बैगा आदिवासियों का हालचाल पूछा, जहां दूषित पानी के कारण ये बीमारी फैल गई थी। इस प्रकोप से 2 बैगा आदिवासियों की मौत भी हो चुकी है। अब वो चूँकि डायरिया और उससे पहले भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जो रिपोर्ट डायरिया, और वैसे भी डायरिया कमज़ोर कर ही देता है, और यहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद अब उस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, परंतु हेल्थ विभाग की लापरवाही से उसकी मौत नहीं हुई, ना डायरिया से नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग मानता है कि नहीं जिले में डायरिया है या नहीं? देखिए, डायरिया कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, बिल्कुल है, मैं तो बता रहा हूँ, बिल्कुल है, और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि ये कोई परमानेंट ये वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है। वो तो जहाँ नदी नाले का पानी पी लिए, जहाँ बासी भात खा लिए, कहीं पे दूषित वाला जो पुटू है जो नहीं खा सकते, वो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, और ये पूरे प्रदेश में होता है इस मौसम में। और हमारा विभाग अलर्ट, आप देख सकते हैं कि अलग से बेड लगा के विशेष रूप से बैगा जनजातियों की इलाज कर रहे हैं, और दोनों मृतकों को 25-25 हज़ार रुपये मैंने कलेक्टर जीपीएम को देने हेतु निर्देशित किया है। देखिए, हमारा खबर अब उमरिया जिले से है। जिले में सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है, जिससे छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हाल ही में एक प्राथमिक स्कूल की छत की प्लास्टर गिरने से एक 10 वर्षीय छात्र का सिर फट गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले भर में कई स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं, जो कि कभी भी गिर सकते हैं। हमारे लालपुर स्कूल का छत गिरता है। हम एक दिन पढ़ रहे थे तो छत गिरा था, तो हम लोग बच गए थे। और सरकार से हम यह चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छे से बनवाएं और दिन हो गए हैं, बिल्डिंग नहीं बन रही, हम लोग दूसरी क्लास में बैठ रहे हैं, और हम लोग का क्लास चाहिए, शौचालय चाहिए और नई बिल्डिंग चाहिए। सरकार से अपेक्षा क्या करते हो कि हमको क्या मिले, सरकार हमको क्या दे? क्लास दे, बैठने के लिए नहीं है, दूसरी क्लास में बैठते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल तो है, लेकिन आज तक हाई स्कूल की बिल्डिंग सैंक्शन नहीं की गई है, और जो बच्चे हैं उनकी एक व्यवस्था संकीर्ण है, कमरे जो कम हैं फिर भी अपन व्यवस्था कर देते। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई बरसात के चलते, 2-3 बिल्डिंग जहाँ अपन 10वीं 9वीं बैठाते थे, तो ऊपर अचानक जो है छत डिस्टर्ब हुई, जिसके कारण शासन का निर्देश भी था, उसके तहत अपन देखे और ख़तरा तो था, तो बदल के कुछ कक्षाओं में लगाए और बाकी बच्चों को हॉस्टल में बैठाए हैं। तो इसलिए निवेदन है। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के मिलन का जरिया बना। राज्य सरकार के निर्देश पर जेल प्रशासन ने जेल में बंद भाइयों को उनकी बहनों से राखी बंधवाने की खास व्यवस्था की। दूर दराज से आई बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनसे ये वादा लिया कि वे भविष्य में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके चलते उन्हें दोबारा जेल आना पड़े। नंदों से अपने राखी बंधवाने आई हूँ पति के लिए, और मेरा मतलब ये कहना है सभी के लिए, और यही सोचती हूँ कि अब कोई अपराध ऐसा ना करे कि यहाँ तक आना पड़े। जेल उमरिया में शासन निर्देशानुसार रक्षाबंधन पावन पर्व के सभी बंदी भाइयों के लिए
बहनों से राखी बंधवाने की व्यवस्था की गई है। बहनें आ रही हैं, राखी बांध रही हैं। सभी बहनें अपने भाइयों से अपेक्षा करती हैं कि कोई भविष्य में ऐसा कृत्य न करें कि दोबारा जेल की ओर आना पड़े। वर्तमान वहीं देवास जिले के चापटा बागली मार्ग पर शुक्रवार देर रात को एक भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। ये दुर्घटना कमलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। हादसा तब हुआ जब लोहे के सरियों से भरा एक लोडिंग वाहन सड़क पर खड़ा था। रात के अंधेरे में बाइक सवार इस वाहन को देख नहीं पाए और सीधे सरियों में जा घुसे। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार का शरीर 2 हिस्सों में फट गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।